जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम संस्कृत भाषा में पांचों लकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। पांचों लकार में सबसे पहला लकार है लट लकार, यानी वर्तमान काल का रूप। इसके अंदर है तीनों पुरुष और तीनों वचनों के साथ में पढ़ेंगे। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठत, पठत, पठामि, पठाओ, पठाम। अब इस लकार में ध्यान देने योग्य कौन कौन सी बातें हैं वो देखना। कहाँ कहाँ विसर्ग हैं, कहाँ हलंत हैं, कैसा वचन है, कैसा रूप है। तो ये देखिए, यहाँ पर पठति, पठतः, पठन्ति, तो यहाँ पर जो लट लकार वर्तमान काल का रूप हैं उसके अंदर द्विवचन के अंदर है तीनों पुरुषों में विसर्ग लगा हुआ है और उत्तम पुरुष के बहुवचन में विसर्ग लगा हुआ है। लट लकार में और कहीं भी हलंत नहीं है, केवल 4 विसर्ग हैं। द्विवचन के पूरे रूप में विसर्ग और उत्तम पुरुष के बहुवचन में विसर्ग हैं। इनको याद कैसे करना है? तरीके से ऐसे याद करना। पठति ही, तो यहाँ पर तति, त के अंदर छोटी ई की मात्रा, स में छोटी ई की मात्रा, म में छोटी ई की मात्रा, और आगे हैं पठति, पठतः, पठन्ति। ये छोटी ई की मात्रा है लेकिन इसके साथ में आधा न है, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे। पठति, पठत, पठन्ति, पठसि, पठत, पठत, पठामि, पठाओ, पठाम। ये हो गया आपका लट लकार का रूप। नेक्स्ट आगे सेकंड नंबर है लंग लकार। लंग लकार यानी भूतकाल, बीता हुआ समय का रूप। वो भी तीनों प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप में है। अपठतः, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठम। लंग लकार का रूप है, इसके अंदर एक विसर्ग है। कहाँ पर विसर्ग है? वो विसर्ग केवल मध्यम पुरुष एक वचन में विसर्ग है और कहीं भी विसर्ग नहीं है। और हलंत है, वो 5 जगह हलंत आता है। किस किस में आता है? प्रथम पुरुष पूरे रूप में हलंत आता है, मध्यम पुरुष के अंदर है, द्विवचन के रूप के अंदर हलंत हैं, और उत्तम पुरुष एक वचन के अंदर हलंत हैं। तो यहाँ पर इसको पढ़ेंगे ऐसे। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। अब अंतर क्या है इन रूप के अंदर आपस में एक वचन, द्विवचन, द्विवचन से बहुवचन के अंदर अंतर क्या है? तो अपठत, अपठताम, यहाँ त है, यहाँ ताम है, यहाँ म हलंत है, यहाँ त हलंत है, यहाँ अपठन, यहाँ न हलंत है, यहाँ त हलंत है। तो इस रूप को ऐसे पढ़ेंगे। अपठत, अपठताम, अपठन। और मध्यम पुरुष के अंदर अपठ है, केवल यहाँ त के जगह क्या है? विसर्ग है। त के जगह क्या है? विसर्ग है। जहाँ त हलंत है यहाँ पर क्या है? विसर्ग आया हुआ है। और यहाँ ताम है, अपठताम है, यहाँ अपठतम है, यहाँ अपठत है। और ये रूप है जहाँ हलंत था तो यहाँ हलंत नहीं है। तो ये याद होने में आपको दिमाग में ये चीज़ें रखनी है, अच्छी तरह से याद हो जाएगा। उत्तम पुरुष में अपठम, यहाँ पर अपठत था, यहाँ अपठम है, यहाँ त हलंत है, यहाँ म हलंत है, यहाँ ये विसर्ग है, ये त के स्थान पर विसर्ग है। ये रूप पूरा ऐसे हो गया। और अपठाव, अपठाव, अपठाम, यहाँ आ की मात्रा लगी हुई है, ठ में आ की मात्रा, अपठाव आता है इसमें और इसके अंदर म आता है। तो ये हो गया आपके लंग लकार का रूप। आगे हैं लृट लकार यानी भविष्यत काल। अब लृट लकार का रूप और लट लकार वर्तमान काल का रूप एक समान है। उसके अंदर जो प्रत्यय लगने वाले हैं, शब्द के अंत में वर्ण लगने वाले, वो एक समान है। यहाँ देखिए ती लगा है, यहाँ बीती है, यहाँ त है, यहाँ अंति है, यहाँ सी है, यहाँ थ है, मी है, वो है, और म है। ये सब क्या है? ये लट लकार वर्तमान काल का, लृट लकार भविष्यत काल का रूप एक समान जैसा है। थोड़ा सा अंतर है इसके अंदर है, जहाँ ठ है, जहाँ धातु है उसका अंतिम वर्ण है, उसमें छोटी ई की मात्रा लगी हुई। यहाँ देखो ठ है और यहाँ पर पट्ठी है, अंतर इतना ही है। और बीच के अंदर स य लगा हुआ है। तो कहने का मतलब यह है, जो ये आप रूप सीख रहे हैं इसके अंदर ये मात्रा लग रही है। इस य, इससे क्या लग रहा है?
इष्य। तो इस प्रकार आप रूप देखिए, पटि शयति, पटि शयतः, पटि शयन्तिः, पटि शयसिः, पटि शयथः, पटि शयथः, पटि शयामिः, पटि शयावः, पटि शयामः। ये हो गया आपका दृढ़ लकार यानी भविष्यत काल का रूप। फिर आगे आता है लोट लकार का रूप, आज्ञार्थ काल जिसे भी कहा जाता है, यानी जो आदेश अनुसार वाक्य होता है, ऐसे वाक्य लोट लकार के अंतर्गत आते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और तीनों वचनों में ये रूप पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानि, पठाओ, पठाम। इन धातुओं के अंदर अंतर क्या है? एक वचन से द्विवचन, द्विवचन से बहुवचन। और देखिए यहाँ पर पठतु है, यहाँ पठताम है, यहाँ पठतु है, यहाँ पठताम है और यहाँ पर पठन्तु है। यहाँ तू है, यहाँ भी तू है, लेकिन यहाँ पर आधा न साथ में है और यहाँ साथ में नहीं है। तो इस रूप को कैसे याद करेंगे? पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत। ये पठताम था और यहाँ पठतम है। यहाँ आ की मात्रा थी, यहाँ की मात्रा हट गई है। तो यहाँ भी माँ हलंत है, यहाँ भी हलंत है। ये त है, ये त बिना हलंत का त जहाँ भी आता है वो लोट लकार के रूप के अंतर्गत आता है। तो अब आप इस रूप को कैसे याद करना है? पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाओ, पठाम। यहाँ पठानी है और यहाँ पठा वो है, यहाँ पठा म है। तो इस रूप को वापस एक बार और देखना, पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाओ, पठाम। ये हो गया आपके लोट लकार का रूप। और आगे पांचवा लकार है विधिलिंग लकार का रूप, जो चाहिए के अर्थ में काम आता है, अर्थात चाहिए अर्थ में होता है, वो विधिलिंग लकार का रूप होता है। यानी वाक्य में जहाँ चाहिए आता है वहाँ पर कौन सा लकार काम आएगा? विधिलिंग लकार का रूप काम आएगा। तो यहाँ पर देखिए तीनों पुरुषों में और तीनों वचनों में ये रूप है पठेत, पठेताम, पठेयु। यहाँ पठे, पठेताम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। अब विधिलिंग लकार लोट लकार में अंतर क्या है? अंतर यह है, खास बड़ी से बड़ी इन लकारों में बड़ी विशेषता ये है इस लोट लकार की, तो कि इसके अंदर विसर्ग कहीं भी नहीं है और दो जगह सिर्फ हलंत हैं, वो भी द्विवचन का प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष में हलंत हैं और कहीं भी विसर्ग नहीं है। लेकिन यहाँ पर दो विसर्ग आते हैं, एक मध्यम पुरुष में आता है एक वचन में और एक प्रथम पुरुष के अंदर बहुवचन में आता है। तो इस रूप को कैसे पढ़ना है? देखिए, पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। तो इस रूप को याद करना है। याद करने का तरीका देखो, बिल्कुल सरल है। रूप जो एक वचन और द्विवचन का जो भी रूप है, देखिए आप चाहे लोट लकार में जाओ, चाहे विधिलिंग लकार में जाओ, कहीं जाते हैं, चाहे लंग लकार में जाओ, तो लगभग एक समान आते हैं। ये पठेताम, यहाँ पठतम, देखिए पठताम, पठतम, अपठताम, अपठतम। तो आपको रूप कैसे याद है? पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, ये ताम था, यहाँ तम हो गया और यहाँ पर पठेत, यहाँ हलंत है और यहाँ हलंत नहीं है। पठेयम, यमा हलंत है, पठेयम, पठेव, पठेम। ये आपके पांचों लकार यहाँ पर समाप्त। ये पांचों लकार याद करने का तरीका देखो। सबसे पहले आपको हलंत पहचानना है। इसके अंदर हलंत कितने हैं? विधिलिंग लकार के अंदर, विधिलिंग लकार के अंतर्गत कितने हलंत हैं? 4 हलंत आते हैं। कितने हलंत आते हैं? 4। एक पठेत में आता है, पठेताम और पठेतम, और पठेयम में हलंत आता है, 2 विसर्ग आते हैं। तो बड़ी से बड़ी विशेषता ये है। सबसे पहले अपन लोट लकार में जाएंगे तो लोट लकार में 4 विसर्ग आते हैं और कहीं भी हलंत नहीं आते हैं। और आगे हैं जो लंग लकार का रूप आएगा, इसके अंदर है कितने हलंत आते हैं? 5 हलंत आते हैं और 1 विसर्ग आता है।
फिर आगे हैं दृढ़ लकार का रूप है, इसके अंदर है 4 विसर्ग आते हैं और कोई हलंत नहीं आता है। आगे हैं लोट लकार का रूप है, लोट लकार के रूप के अंतर्गत कोई भी किसी तरह का हलंत 2 हलंत आते हैं, विसर्ग किसी तरीके का नहीं आता है। इसके अंतर्गत 2 विसर्ग आते हैं और 4 हलंत आते हैं। तो सबसे ज़्यादा हलंत किस लकार के अंतर्गत आते हैं? सबसे ज़्यादा लकार के अंदर हलंत है वो विधिलिंग लकार के अंतर्गत आते हैं। और विसर्ग सबसे कम कौन से लकार में आते हैं? लोट लकार के अंदर। कहने का मतलब यह है लोट लकार के अंदर कोई भी किसी तरह का विसर्ग नहीं आता है, केवल 2 हलंत आते हैं। इसके अंदर 2 विसर्ग और 4 हलंत आते हैं। तो ये आपके लोट लकार और विधिलिंग लकार के रूप लट लकार यानी वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल, दृढ़ लकार भविष्यत काल, लोट लकार आज्ञार्थ काल, आज्ञा आदेश होता है वो आज्ञार्थ काल में आता है, और विधिलिंग लकार यानी चाहिए के अर्थ में आता है।